वीडियो तुम्हारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये वीडियो आखिरी वीडियो होगी जो तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम के ऊपर देखोगे। इस वीडियो में तुम जानोगे कि तुम बैड हैबिट्स को क्विट करने में इतना स्ट्रगल क्यों करते हो, या फिर वेट लॉस करने में इतना स्ट्रगल क्यों करते हो। और तुम ये भी जानोगे कि तुम में और उस कॉन्फिडेंट बंदे में क्या डिफरेंस है जिसकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं और जिसको बहुत ही आसानी होती है सारी बैड हैबिट्स क्विट करने में। ये वीडियो बहुत ही इंसेन होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर दो ताकि तुम अपनी पूरी अटेंशन इस वीडियो को दे पाओ और इस वीडियो से ज़्यादा लर्न कर पाओ, क्योंकि इस वीडियो में तुम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जानोगे जो तुमने कभी सुना भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1, सेल्फ इमेज। योर सेल्फ इमेज एंड योर सेल्फ एस्टीम शेप योर हैबिट एंड एक्शन। तुम्हारी सेल्फ इमेज और तुम्हारा सेल्फ एस्टीम ही तुम्हारे हैबिट और तुम्हारे एक्शन को शेप देती हैं। तुम्हारी जैसी सेल्फ इमेज होगी तुम वैसी ही एक्शन लोगे। अगर तुम्हारी सेल्फ इमेज बहुत ही नीचे है, अगर तुम अपने आप को बहुत ही गंदा समझते हो, बहुत ही बैड पर्सन समझते हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे एक्शन भी वैसे ही होंगे। तुम्हें बहुत ही मुश्किल होगी बैड हैबिट्स को क्विट करने में। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि ये मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चैनल, तुम मेरी जाके स्टार्टिंग की वीडियोस देखोगे तो वो वीडियोस देखने लायक भी नहीं है, वो वीडियोस इतनी ख़राब है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चैनल बनाया था तब मैं अपने आप को एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन्फ्लुएंसर नहीं समझता था अच्छा वाला। मैं अपने आप को एक नूबी समझता था जिसे वीडियो मेकिंग नहीं आती। तो वही चीज़ मेरे कंटेंट में दिखी और वो मेरे जो स्टार्टिंग के वीडियोस हैं वो देखने लायक भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स। तुमने नोटिस करा होगा कि जब भी तुम सोचते हो या फिर जब भी कोई इंसान सोचता है कि वो कितना बड़ा इंट्रोवर्ट है, वो तो किसी से बात ही नहीं कर सकता, उसे किसी से बात करना ही नहीं आता, तो वो इंसान आगे जाके सच में किसी से बात नहीं कर पाता। वो इंसान सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव नहीं कर पाता। जैसे कि 8th क्लास में मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ी थी, तो उसको पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही मुश्किल हो रही थी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में, दोस्त बनाने में। क्योंकि उसको पढ़ने के बाद भी मेरी सेल्फ इमेज मेरे हिसाब से ये थी कि मैं अभी भी एक इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे अभी भी लोगों से बात करने में शर्म आती है। सो गेस व्हाट, ऐसा रियलिटी में हुआ। मैंने सोचा कि मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है और मुझे रियलिटी में भी शर्म आने लगी लोगों से बात करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल वेट लिफ्टिंग। जब मैंने स्टार्टिंग में डंबल्स मंगाए थे, वेट लिफ्टिंग करना चालू करा था, तो मैं उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था वेट लिफ्टिंग में, क्योंकि मैं हफ्ते में शायद 1 या फिर 2 दिन ही एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था। आखिर ऐसा क्यों था? क्योंकि मैं डंबल्स मंगाने के बाद भी अपनी सेल्फ इमेज मैंने ऐसे बना के रखी थी कि मैं एक वीडियो गेमर हूँ और मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता हूँ, कि मैं बस दिन भर वीडियो गेम्स ही खेलता रहता हूँ। तो जब मेरी सेल्फ इमेज ऐसी थी कि मैं दिन भर वीडियो गेम्स खेलता रहता हूँ, तो इन रियलिटी में भी मैं वीडियो गेम्स ही खेलता रहता था। मैंने सोचा ही नहीं कि मैं अपनी सेल्फ इमेज को एक बॉडी बिल्डर टाइप की बनाऊँ, कि मैं सोचूं कि मैं बहुत ही अच्छा बॉडी बिल्डर हूँ, एकदम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। तो अगर मैं वो चीज़ करता तो मेरी प्रोग्रेस 2 टाइम्स अभी 3 टाइम्स डबल हो जाती, क्योंकि फिर मैं हफ्ते में रोज़ एक्सरसाइज करने लगता। जैसे कि फिर मैंने वही चीज़ करी, मैं अपने आप को एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जैसे मानने लगा। मैं सोचने लगा कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ वेट लिफ्टिंग में और डंबल्स उठाने में। एंड गेस व्हाट, रियलिटी में भी यही हुआ, मेरी प्रोग्रेस और ऊपर चले गई। ऐसे मैं तुम्हें काउंटलेस एग्जांपल दे सकता हूँ कि सेल्फ इमेज का कॉन्सेप्ट वर्क करता है, लेकिन तुमने अभी इन एग्जांपल्स से जाना कि तुम अपने आप को जैसा देखते हो, तुम अपने आप को जैसा परसीव करते हो, तुम वैसे ही बन जाते हो। अ मैन कैन नॉट राइज अबव हाउ ही सीज हिमसेल्फ। तुम अपने आप को जहाँ पे देखते हो तुम उससे ऊपर बढ़ ही नहीं सकते। अगर तुम्हें ऊपर बढ़ना है तो तुम्हें अपनी सोच भी ऊपर करनी पड़ेगी। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो, अगर तुम्हें वेट लिफ्टिंग करनी है। तुम्हें अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी है तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम बहुत अच्छा लोगों से बात करते हो।
अगर तुम्हें वीडियो गेम्स को छोड़ना है तो तुम्हें अपने माइंड में अपनी ऐसी इमेज बनानी पड़ेगी जो इमेज बिल्कुल भी वीडियो गेम्स नहीं खेलती है। और एट दी एंड धीरे धीरे तुम खुद ही रियलाइज़ करोगे कि तुमने जो इमेज बनाई थी अपनी, जो वीडियो गेम्स नहीं खेलती है, तुम वैसा ही बन जाओगे। इसीलिए सेल्फ इमेज का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही है बेस लाइन सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। अगर तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपना पुराने सेल्फ को छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि तुम पहले थे, और फिर तुम्हें अपना नया लेवल सेट करना पड़ेगा कि तुम कैसे हो अभी। भले ही तुम अभी वैसे नहीं हो, लेकिन तुम्हें माइंड में सोचना पड़ेगा कि तुम अपने आप से लाख गुना ज़्यादा अच्छे हो। और फिर एट दी एंड अगर तुम यही सोचोगे कि तुम अपने आप से लाख गुना ज़्यादा अच्छे हो, तुम अपने आप से लाख गुना अच्छे बन जाओगे। इसीलिए सोचो, अगर उस टाइम मैं वेट लिफ्टिंग के टाइम अपने आप की सेल्फ इमेज ये सेट ही नहीं करता कि मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, तो आज मैं शायद अभी भी डंबल्स उठाने ही प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा होता। लेकिन मैं अब जिम भी जा रहा हूँ रेगुलरली रोज़, और मेरी मसल्स भी ज़्यादा अच्छी बनते जा रही हैं, क्योंकि ये सब हुआ है मेरे सेल्फ इमेज की वजह से। मैंने अपने आप की सेल्फ इमेज बना ली है कि मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, इसीलिए मेरे को 10 टाइम्स ज़्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्ट्रगल। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव करने का सोचा है। मे बी तुमने शायद एक दिन मेडिटेशन करने का सोचा होगा, मे बी तुमने सोचा होगा कि तुम आज के बाद से वीडियो गेम्स नहीं खेलोगे, आज के बाद से नहीं करोगे, लेकिन फिर भी तुम वापस उसी जगह पे आ जाते हो, वापस से वीडियो गेम्स खेलना चालू कर देते हो, वापस से चालू कर देते हो, तो अपनी नो फैप स्ट्रीक तोड़ देते हो। आखिर ऐसा क्यों है? फिर ऐसा क्यों होता है कि अपन बार बार वही सेम हैबिट्स करने लगते हैं वापस से? मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो इंसान भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आया था, और वो थोड़ा फैट था, तो उसे अपना वेट कम करना था। तो जब उसने सेल्फ इम्प्रूवमेंट ज्वाइन करा, तो उसने ठान लिया कि वो अपना वेट कम करेगा। वो रोज़ जिम जाने लगा, लेकिन फिर भी उसका वेट कम नहीं हुआ। वो रोज़ सुबह सुबह जिम जाता था, खूब गंदी वाली एक्सरसाइज भी करता था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों था? क्योंकि भले ही वो जिम तो जा रहा था, लेकिन उसने अपनी सेल्फ इमेज ऐसी बना के रखी थी कि वो अभी भी एक डिजेनरेट है, और अभी भी वो एक मोटा सांड जैसा है जो दिन भर खाना खाता रहता है। उसने अपनी सेल्फ इमेज को अपडेट ही नहीं करा। वो अभी भी वैसा ही सोचता था जैसा वो अपने पास्ट में सोचता था, कि वो कैसे बुली हुआ करता था और कैसे वो ज़्यादा खाना खाता था। तो इसीलिए भले ही वो रोज़ जिम जाने लगा, लेकिन वो घर में आके बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता रहता था, क्योंकि वो पहले भी जंक फूड खाता था और उसने उस पर कोई भी काम नहीं करा। उसने अपनी सेल्फ इमेज को अपडेट ही नहीं करा, इसकी वजह से उसने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करी। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने लगा, क्योंकि उसने अपनी सेल्फ इमेज को भी अपडेट कर लिया है। अब उसने सोचा है कि वो भी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, इसलिए वो भी रोज़ जिम जाता है और डाइट को प्रॉपरली फॉलो करता है। इसीलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट की स्टेप 0 है कि अपने आप को कोई से भी स्किल का मास्टर विजुअलाइज करना, अपनी सेल्फ इमेज को अपग्रेड करना। क्योंकि भले ही तुम ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देख के काम पे लग जाओ, अपने आप को इम्प्रूव करना चालू कर दो, लेकिन तुम फिर भी यही सोचते रहोगे कि तुम अभी भी एक डिजेनरेट हो, तुम अभी भी एक डिजेनरेट जैसे रहते हो, और तुम अभी भी एक डिजेनरेट जैसी हैबिट करते हो। ऐसे ही तुम्हारे माइंड में तुम्हारी इमेज ही है, तुम खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं करते अपने माइंड में। इसीलिए तुम बार बार कितनी भी कोशिश करने के बाद भी वापस वही डिजेनरेट जैसी हैबिट्स करने लगते हो, वीडियो गेम्स खेलना। इसलिए अगर तुम्हें वीडियो गेम्स को क्विट करना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने माइंड में अपनी इमेज सोचनी पड़ेगी कि तुम एक ऐसे बंदे हो जो वीडियो गेम्स बिल्कुल भी नहीं खेलता। और जब तुम ये करोगे, तुम्हारा वीडियो गेम्स क्विट करना 10 टाइम्स ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग में शर्म आती है, तुम्हें लोगों से बात करने में शर्म आती है, तो इस पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है। तुम अपनी सेल्फ इमेज सेट कर लो, तुम अपने आप को ऐसा सोचने लगो कि तुम एक ऐसे बंदे हो जो बहुत ही प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर है,
जो किसी से नहीं शर्माता, जो बहुत ही अच्छी रीडिंग करता है और बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट है। तो गेस व्हाट, जब तुम ऐसी इमेज सेट करोगे तुम दिन ब दिन वैसे ही प्रो स्पीकर जैसे बनते जाओगे, और एक दिन तुम रियलाइज़ करोगे कि जैसी तुमने अपनी इमेज सेट करी थी तुम वैसे ही बन गए हो। जब मैंने वेट लिफ्टिंग चालू करी थी तो मेरे से बल्किंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी, मैं ज़्यादा खाना नहीं खा पा रहा था। तो मैंने अपने आप में सेल्फ इमेज सेट करी कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो बल्क करने में एक्सपर्ट है, जिसके लिए बल्क करना चुटकी का खेल है। एंड गेस व्हाट, मेरे लिए वो चुटकी का खेल ही बन गया। सो स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ एज द मास्टर ऑफ द थिंग ऑफ योर गोल। पॉइंट नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज एंड सोशल परसेप्शन। एक चीज़ सोचो, अगर तुमसे एक इनसिक्योर बंदा बात करने आया, मतलब वो बंदा तुमसे आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, तुमसे शर्मा रहा है, उसने अपनी बॉडी को ऐसे क्लोज कर लिया, फिर ऐसे वो बात कर रहा है अपने पैरों को देख के, और वो बात करने में भी घबरा रहा है, वो अच्छे से वर्ड्स भी नहीं बोल पा रहा है, तो तुम क्या उसकी बात सुनोगे? मैं तो नहीं सुनूंगा। और सोच, अगर उसका एक कंप्लीट ऑपोजिट, एक मैस्कुलिन बंदा, एक चैट जैसा दिखने वाला, जिसकी बहुत अच्छी बॉडी है, जिसका फेस बहुत अच्छा है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, वो आके तुमसे डीप वॉइस में बात करने लगा, तो क्या तुम उसकी बात सुनोगे, उसकी एडवाइस लोगे? हाँ, बिल्कुल लोगे। इसीलिए तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम कैसे अपने आप को देखते हो वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है सोशल सिचुएशंस में। एक और बात सोचो, अगर स्टेज पे 2 बंदों को स्पीच देनी है, पहला बंदा गया, उसने बहुत ही घबरा गया, वो उसको स्टेज फियर हो गया, उसने अपनी बॉडी क्लोज कर ली ऐसे, और वो बस अपनी स्क्रिप्ट को देख के ही रीड कर रहा है, तो क्या तुम्हें उसकी स्पीच इंस्पिरेशनल लगेगी? बिल्कुल नहीं। फिर दूसरा बंदा आता है, एकदम मैस्कुलिन, एकदम चैट जैसा दिखने वाला, जिसका फिजिक अच्छा है, जिसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, जिसका पोस्चर एकदम अच्छा है, और वो अपनी डीप वॉइस में स्पीच बोलने लगा, तो हर एक इंसान को उसकी स्पीच ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगेगी, तो सारे लोग उसी की बात सुनेंगे रैदर दैन वो पुअर पोस्चर वाला जो ऐसे खड़ा होता है। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारा पोस्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपन माने या फिर ना माने, तुम भी मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम भी और मैं भी एक बंदे को उसके लुक्स के हिसाब से ही जज कर लेते हैं। अपन एक बंदे को उसके आई कांटेक्ट की वजह से, उसके पोस्चर की वजह से, उसकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से ही जज करते हैं, भले ही वो कितना भी इंस्पिरेशनल हो, कितनी भी अच्छी बातें करे, अगर उसका पोस्चर अच्छा है, अगर वो आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, तो उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, उसे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। अगर तुम एक चैट जैसे दिखोगे, अगर तुम्हारा पोस्चर अच्छा होगा, अगर तुम आई कांटेक्ट बनाओगे सामने वाले से, अगर तुम ओपन बॉडी लैंग्वेज रखोगे, तो सामने वाला तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। इसी से रिलेटेड मेरी एक स्टोरी सुनो। मेरा आज से 1 साल पहले अपेंडिक्स को ऑपरेशन हुआ था, और उस ऑपरेशन के बाद मैं कम से कम 2 या 3 महीने तक वेट लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाया था। तो मेरी पूरी मसल चले गई थी, मेरा पोस्चर एकदम फक्ड अप हो गया था, एकदम ऐसा हो गया था एक एवरेज गेमर की तरह, और मेरा कॉन्फिडेंस भी कम हो गया था बहुत ही ज़्यादा। तो जब भी मैं स्कूल में जाता था तो मेरी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, मतलब सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे थे, बस मेरे पोस्चर की वजह से और मेरा फिजिक इतना पतला होने की वजह से। और भले ही वही लोग मुझे 3 या 4 महीने पहले कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि तेरा फिजिक कितना अच्छा है, वही बंदे 2 या 3 महीने बाद मेरे को मेरा मजाक उड़ाने लगे। मेरी रिस्पेक्ट कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी फिजिक इतना गंदा था, मैं किसी से आई कांटेक्ट नहीं बना रहा था, और मेरा पोस्चर बहुत ही ज़्यादा फक्ड अप हो गया था। तो सोचो, अगर वही लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे जो मुझे पहले कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे मेरे फिजिक के ऊपर, तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। इसीलिए तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारा आई कांटेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए अपनी सेल्फ इमेज ऐसी सेट कर लो कि तुम एक बहुत ही प्रो कॉन्वर्सेशनलिस्ट हो, तुम्हारा पोस्चर बहुत अच्छा है, तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, और तुम लोगों से आई कांटेक्ट बनाते हो। अगर तुम अपनी सेल्फ इमेज ऐसी सेट कर लोगे तुम्हें बहुत ज़्यादा आसानी होगी
ये चीज़ करने में। पॉइंट नंबर 4, विजुअलाइजेशन। तो ये एक एक्शन स्टेप है कि तुम अपनी जर्नल निकालो, मतलब एक पेन और एक कागज़ ले आओ और उसमें लिखो कि व्हाट इज़ योर बेस्ट सेल्फ। तुम अपने बेस्ट सेल्फ को कैसा इमेजिन कर सकते हो, मतलब तुम कैसा बनना चाहते हो, भले ही आने वाले 1 या फिर 2 सालों में तुम कैसा बनना चाहते हो। क्या तुम और मैस्कुलिन बनना चाहते हो, क्या तुम अपना फिजिक इम्प्रूव करना चाहते हो, क्या तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हो, क्या तुम लड़कियों से बात करना चाहते हो, कुछ भी तुम कैसा बनना चाहते हो, तुम्हारे गोल्स लिखो उस पेपर में। और जब तुमने गोल्स लिख लिए अपने, उन गोल्स को विजुलाइज करो। तुम ऐसा सोचो कि तुम वैसे बंदे बन गए हो। तुम सोचो कि तुम्हारा फिजिक इम्प्रूव हो गया है, और तुम सोचो तुम कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर बन गए हो, तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट बन गए हो। अगर तुम ऐसा सोचोगे, अपनी सेल्फ इमेज, तो अपने आप को कैसे देखते हो उसे अच्छी बना लोगे, उसे अपने आप से भी ऊपर बना लोगे, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा आसानी होगी वैसा बंदा बनने में जैसा तुमने अभी जर्नल में लिखा है, तुम्हारा बेस्ट सेल्फ बनने में। इसीलिए ये विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंसेन है। तुम्हें बहुत ही आसानी होगी अपने आप को इम्प्रूव करने में, और आज के बाद तुम्हें शायद कॉन्फिडेंस में भी कोई परेशानी ना आए। बस तुम अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा बना लेना अपने से, और इसे जेन्युइनली करना। अगर तुम इसे जेन्युइनली करोगे, मतलब सच्चाई से करोगे, तो तुम्हारा माइंड सोचने लगेगा कि तुम वैसे बंदे बन गए हो, और फिर तुम वैसे ही बिहेव करोगे, अच्छे पोस्चर के साथ, आई कांटेक्ट के साथ, एकदम प्रोफेशनल की तरह। पॉइंट नंबर 5, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम ऐसे बंदे बन गए हो, जब तुमने अपनी सेल्फ इमेज बहुत ही अच्छी बना ली है, तो तुम नेचुरली ऑब्जर्व करोगे कि जो भी बंदे जो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जैसे कुछ लोग मेरा पहले स्कूल में उड़ाते थे, तुम उन लोगों को अवॉइड करने लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे दोस्त, अगर वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तो तुम वो फ्रेंड ग्रुप से दूर चले जाओगे, क्योंकि तुमने अपनी सेल्फ इमेज अच्छी सेट कर ली है, और तुम्हारी अब सेल्फ रिस्पेक्ट भी वहाँ पर आ गई है। इसलिए अगर जो भी लोग तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारा किसी फालतू चीज़ के लिए मजाक उड़ाते हैं, उन्हें छोड़ देना, क्योंकि वो बस तुम्हें और नीचे लेकर जाएंगे। लेकिन अगर कोई इंसान तुम्हें जेन्युइनली क्रिटिसाइज़ करता है, वो बोलता है कि तुम में ये क्वालिटी नहीं है, तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, तो तुम्हें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज अ मैस्कुलिन मैन एन्जॉयज हिज फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म। तो मैं अपने दोस्तों का क्रिटिसिज्म, जो मैस्कुलिन दोस्त है तुम्हारे पास, उन्हीं का ही क्रिटिसिज्म लेना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन बस वही इंसान जो तुम्हारे बारे में अच्छा बोलेगा, उसी की क्रिटिसिज्म लेना। ऐसा नहीं कि कोई फालतू इंसान बोल रहा है कि तू इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, तो तुम कम कॉन्फिडेंट बन जाओ, ऐसा नहीं। वैसे डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैन को सबसे ज़्यादा ब्रदरहुड चाहिए रहता है। और अगर तुम मेरा डिस्क्रिप्शन ज्वाइन करोगे और उसमें अपनी प्रॉब्लम्स लिखोगे, तो मैं तुम्हें रियल लाइफ एडवाइस भी दे सकता हूँ उस डिस्कॉर्ड सर्वर में ही। सोचो इतनी इंसेन बातें। वैसे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके मुझे बता देना। से मेरा नाम है कल्ट लीडर अंशुल, और मैं चाहता हूँ इंडिया के सारे यंग मैन सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर आए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। थैंक यू।